A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva classes. This is Divya Vadvani, your commerce teacher. Today we'll be studying chapter 4 banking latest trends, जिसका हम लोग पार्ट 1 आज करेंगे एंड पार्ट 2 विल बी डूइंग लेटर. सबसे पहले इसमें दिया हुआ है कि आपके सिलेबस में है क्या चीजें जो आपको पढ़नी है. तो ऑनलाइन सर्विसेज में यू हैव टू स्टडी आरटीजीएस, यू हैव टू स्टडी नेफ्ट एंड आईएमपीएस जो हम लोग आज पढ़ेंगे. देन डिमांड ड्राफ्ट, उसका मीनिंग एंड फीचर्स, ऑनलाइन पेमेंट्स थ्रू ई बैंकिंग. Okay, meaning, features, advantages, disadvantages. Then mobile banking में SMS alerts, transfer of funds, making payments, advantages, disadvantages और debit और credit card, ATM, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड के फीचर्स एंड डिफरेंसेस. तो ये सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी है. सबसे पहले आता है आरटीजीएस, दैट इज रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट. ओके, तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट में क्या होता है कि वट एवर अमाउंट, वट एवर मनी यू हैव टू ट्रांसफर फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक, वो जो होता है वो इंस्टेंटली हो जाता है या फिर रियल टाइम में हो जाता है. हमें उसे बंचेस में बना करके, मतलब सून आप जैसे ही पेमेंट दोगे बैंक जो है उसको तुरंत ही प्रोसेस कर देगा. दैट इज रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट. तो ये एक फंड ट्रांसफर सिस्टम है जिसमें जो फंड है दैट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन बैंक टू अनदर ऑन रियल टाइम या फिर ग्रॉस बेसिस. इसका मतलब होता है कि कोई भी वेटिंग पीरियड नहीं कि हमें आधा घंटा 1 घंटा रुकना है, ऐसा कुछ नहीं है. बस थोड़ा सा प्रोसेसिंग टाइम होता है जिसके कारण बिट ऑफ 5, 10, 30 मिनट्स के अंदर सारी चीजें हो जाती हैं. फिर ग्रॉस सेटलमेंट मीन्स की ट्रांजैक्शन जो है वो 1-to-1 बेसिस पर होता है. ट्रांजैक्शंस को बंच नहीं किया जाता है. जैसे अभी आप लेटर नेफ्ट पढ़ोगे तो उसमें आपको ये समझ में आएगा कि सपोज करो कि 1 घंटे का क्लॉक टाइम है, तो उस क्लॉक टाइम में अगर मान लो कि चार लोग आए हैं, 4 अकाउंट से हमें ट्रांसफर करना है, तो उन चारों को हम इकट्ठे ट्रांसफर करते हैं नेफ्ट में. बट रियल इसमें आरटीजीएस में क्या होता है कि वॉट एवर पेमेंट इज देयर वो इंडिविजुअली सबका होता है. अच्छा आपका है, हम आपका ट्रांसफर कर देंगे, आपका है, आपका ट्रांसफर कर देंगे. तो दैट इज डन इन आरटीजीएस. ओके, इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं. सेफ एंड सिक्योर होता है. कोई भी नो हैव नो अमाउंट कैप बाय आरबीआई की, मतलब उसकी कोई लिमिट नहीं सेट की गई है, मैक्सिमम लिमिट नहीं सेट की गई है. 24/7 एवरी टाइम इट इज अवेलेबल. उसके बाद द रेमिटर नीड नॉट यूज फिजिकल चेक या डिमांड ड्राफ्ट को उसकी जरूरत नहीं पड़ती है इन सब चीजों के लिए. रेमिटर मतलब जो पर्सन पेमेंट कर रहा है. बेनिफिशियरी को बैंक ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है, उसके बाद सीधे पैसा आ जाता है. ओके, एंड इट कैन इनिशिएट द रेमिटेंस फ्रॉम हिज होम. कहीं से भी वो जो पेमेंट है वो कर सकता है. एंड ट्रांजैक्शन चार्जेस जो है वो भी हटा दिए गए हैं आरबीआई द्वारा. देन दिस इज अ लीगल सिस्टम. फिर इसके कुछ फीचर्स दिए गए हैं जो इट हैज बीन सेड कि कुछ बैंक ब्रांचेस में वो जो है अवेलेबल नहीं है. फिर इसमें लिखा हुआ है कि ट्रांजैक्शन इज प्रोसेस्ड इंडिविजुअली, बंचेस में करके इकट्ठे उसको नहीं ट्रांसफर किया जाता है, बट यूजुअली ये थ्रू आउट, मतलब पेमेंट जो है वो तुरंत तुरंत कर दी जाती है. फिर इसकी जो मिनिमम लिमिट है, दिस इज इंपॉर्टेंट, आपको ये पढ़ना पड़ेगा. दैट इज 2 लाख. अगर 2 लाख से कम का पेमेंट है तो वो नेफ्ट में चला जाता है, लेकिन उससे ज्यादा का पेमेंट है तो इट गोज इनटू आरटीजीएस. देन रिसीविंग या बेनिफिशियरी, जो भी बैंक अकाउंट है, जैसे हमने आपको मनी ट्रांसफर किया तो आपका हो गया रिसीविंग अकाउंट या फिर रिसीविंग बैंक या बेनिफिशियरी बैंक. तो आपका जो बैंक है वो आपके खाते में पेमेंट विद इन 30 मिनट जो है वो ट्रांसफर कर देना चाहिए उसको. और ये जो ट्रांसफर है फाइनल और इरिवोकेबल होता है, वापस हमें नहीं मिलेगा. ओके, देन नेक्स्ट कम इज नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर. इन सब में आपको जो इसकी लिमिट है वो याद करनी है, बहुत ज्यादा चीजें आपसे नहीं पूछी जाएंगी. नेफ्ट के लिए बोला गया है कि ये कंट्री वाइड सिस्टम है. इंडिविजुअल फर्म या कंपनीज को यूज करती हैं, जिसमें आप किसी भी बैंक ब्रांच से दूसरी इंडिविजुअल फर्म या कंपनी को पेमेंट कर सकते हो. ओके, ये अगेन 24/7 इंटू 365 डेज ये अवेलेबल रहता है. हाफ आवर्ली बैचेस में होता है, हाफ आवर्ली इंटरवल्स में. फॉर एग्जाम्पल अगर हमने क्या किया, हमने 10 बजे कोई पेमेंट 10 बजे करी हमने, ठीक है. अगर मान लो कि 10 बजे से लेकर के 10:30 के बीच में जो भी लोग आए हैं ट्रांसफर करने के लिए, उसका जो प्रोसेस होगा वो कब से शुरू होगा, वो 10:30 पर इकट्ठे जाएगा. फिर 10:30 से जो 11 बजे तक का टाइम पीरियड हम लेते हैं, अगर इसके बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ तो वो 11 बजे जाएगा. ठीक है, तो बंचेस में हम उसको इकट्ठे कर लेते हैं. 4 लोग अगर मिल करके कोई ट्रांजैक्शन अलग अलग कर रहे हैं तो उन चारों की जो प्रोसेसिंग है, जो 10:30 से 11 के बीच में है, उनकी सारी प्रोसेसिंग हम कम करेंगे, हम 11 बजे करेंगे.
इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ नेफ्ट फॉर एनी रीजन, जो आरबीआई है वो मैसेज जो है वो ब्रॉडकास्ट कर देता है। कोई भी नेफ्ट ट्रांजैक्शन जो इनिशिएट होता है डेजिग्नेटेड सेटलमेंट टाइम पर, तो उसको नेक्स्ट टाइम पीरियड तक वेट करना पड़ता है। फिर कुछ इसके फीचर्स दिए हुए हैं, यू कैन स्टडी देम। वैसे बहुत ज्यादा डीपली इसे नहीं पूछा जाएगा, दो दो फीचर्स आर सफिशिएंट, आप उतना पढ़ सकते हो। बैंक ब्रांच जो है उसमें नेफ्ट की फैसिलिटी होनी चाहिए। इंडिविजुअल फर्म या कंपनी जो है इट कैन मेक यूज ऑफ नेफ्ट इवन विदाउट हैविंग अ बैंक अकाउंट। मतलब ये वैसे तो ये फैसिलिटी अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो नहीं होती है, बट स्टिल इफ इट इज सेइंग, तो इसमें बस ये बोला गया है कि अगर आप ऑफलाइन भी चाहो तो इसको कर सकते हो, विदाउट हैविंग अ बैंक अकाउंट भी आप इसको ट्रांसफर कर सकते हो कैश ले जा करके वहां पर। ओके, तो अकाउंट आपके पास होना चाहिए जिसमें नेफ्ट की फैसिलिटी हो, और कोई भी मिनिमम या मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू नेफ्ट। अगर कोई बैंक अकाउंट है आपके पास तो मिनिमम और मैक्सिमम वट एवर अमाउंट यू कैन ट्रांसफर इट। बट प्रैक्टिकल या रियल लाइफ में देखा जाए तो आरटीजीएस ही यूज किया जाता है अगर हमारे बड़े ट्रांजैक्शन होते हैं, तो क्योंकि वहां पर जो प्रोसेसिंग टाइम है वो कम होता है। तो नेफ्ट तो अगर आपको 5 लाख ट्रांसफर करने तो ऑब्वियसली आप नेफ्ट क्यों करोगे जब आपको पता है कि आरटीजीएस से मेरा पेमेंट तुरंत हो जाएगा। ओके, फिर ये जो ट्रांजैक्शन है इट टेक्स प्लेस इन बैचेस, cannot be used to receive foreign remittances का इसमें कोई वाला सिस्टम नहीं है। देन द सेंडर ऑफ फंड्स हैज टू पे द फॉलोइंग चार्जेस, ये आउटवर्ड ट्रांजैक्शंस के लिए। ओके, वैसे इनवर्ड में कोई भी नहीं है, बट अगर आप कहीं बाहरी कंट्री में ट्रांजैक्शन करो तो फिर ये वाला है, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसको लर्न ही करो, आएगा नहीं ये सब चीजें, इतना डीपली नहीं पूछते हैं। उसके बाद कुछ उसके बारे में दिया हुआ है कि नेफ्ट जो है रिसीवर ऑफ फंड्स को कोई भी चार्जेस नहीं पे करने हैं जो पैसा रिसीव कर रहा है। ये आरबीआई द्वारा नवंबर 2005 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ओके, फिर सेफ और फास्टर मेथड है फंड ट्रांसफर का। ये जो सिस्टम है इट ऑपरेट्स ऑन डिफर्ड नेट सेटलमेंट, पोस्टपोन करके बैचेस में सेटल करके इसको किया जाता है। फिर इसमें लिखा हुआ है कि कौन है जो नेफ्ट को यूज कर सकते हैं, तो अकाउंट होल्डर्स और नॉन अकाउंट होल्डर्स दोनों ही कर सकते हैं। ये जो ट्रांसफर है ये अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप ऐसे भी पेमेंट कर सकते हो पैसा ले जा करके। और नॉन अकाउंट होल्डर्स की जो लिमिट है वो 50,000 रुपए पर ट्रांजैक्शन, एक ट्रांजैक्शन सिर्फ 50,000 का होना चाहिए। तो इसी के ही बेसिस पर उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, ये आया था आपके स्पेसिमेन पेपर, आईएससी स्पेसिमेन पेपर 2023 में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर एक ट्रेडर जो चाहता है कि ट्रांसफर ऑफ फंड्स करे वो इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू नेफ्ट, पर उसके पास बैंक अकाउंट नहीं है, तो मैक्सिमम अमाउंट कितनी है जो वो ट्रांसफर कर सकता है, तो दैट इज 50,000। ओके, लास्ट टॉपिक इज इमीडिएट पेमेंट सर्विस, दैट इज आईएमपीएस। तो इसमें वी विल स्टडी कि आईएमपीएस इंस्टेंट पेमेंट फॉर स्मॉलर ट्रांजैक्शंस होता है। तो आईएमपीएस एक इंस्टेंट मनी ट्रांसफर है फैसिलिटेटेड बाय एनपीसीआई, दैट इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। बाकी दोनों को नेफ्ट और आरटीजीएस को आरबीआई गवर्न करता है, एनपीसीआई गवर्न करता है आईएमपीएस को। इट अलाउज पीपल टू सेंड एंड रिसीव फंड्स इन रियल टाइम, इंस्टेंट मनी ट्रांसफर हो जाता है। मैंने आपको 2 रुपए भेजे, आपको 2 रुपए मिल गए, ठीक है, 100 रुपए भेजे तो 100 रुपए भी मिल गए। जस्ट सर्विस फैसिलिटेट्स इंटर बैंक ट्रांजेक्शन थ्रू मोबाइल एंड इंटरनेट बैंकिंग, बस ये फर्क है कि ये बिल्कुल ही ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन की इसमें कोई भी जगह नहीं है। दिस हैज बिकम हाईली प्रेफर्ड मोड ऑफ ट्रांसफरिंग फंड्स। ये अगेन 24/7 इंटू 365 डेज ये अवेलेबल रहता है, बहुत फ्लेक्सिबल और डिपेंडेबल होता है। और इसका जो डेली मैक्सिमम लिमिट है ये कितनी है, ये 5 लाख रुपीज है। ठीक है, जैसे आरटीजीएस की मिनिमम लिमिट दी हुई है वो 2 लाख रुपए है, वैसे ही आईएमपीएस की जो मैक्सिमम लिमिट दी हुई है वो 5 लाख रुपए है। फिर बोला गया है कि कुछ इसके फीचर्स बताए गए हैं। इट इज फ्लेक्सिबल मल्टी मतलब ऑब्वियसली कहीं पर भी आप इसको यूज कर सकते हो, फ्रॉम एनी टाइम एनीवेयर। मल्टी प्लेटफॉर्म सपोर्ट यू विल गेट फ्रॉम दिस, मोबाइल बैंकिंग के लिए होता है, पर वेबसाइट्स मतलब वेब अब इनेबल भी होता है। उसके बाद फंड ट्रांसफर थ्रू आईएमपीएस कैन बी डन ऑनलाइन, जिसमें हम लोग को बैंक अकाउंट डिटेल्स और ये सब चीजों की जरूरत पड़ती है, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड की। फिर वर्सेटाइल है, इट कैन बी यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेज, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग, मर्चेंट बैंकिंग, इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट, ओटीसी पेमेंट, ये सारी चीजों के लिए किया जा सकता है। फिर इजी टू यूज है ये,
ठीक है, आसानी मतलब वन हैज टू डाउनलोड द मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन, जिसमें एक 7 डिजिट MMID नंबर, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर नंबर होता है। ये जो यूनिक आईडी होती है, दिस कैन बी यूज्ड, और इससे आप पेमेंट कर सकते हो। फिर उसके बाद है फास्ट मनी ट्रांसफर, वेरी क्विकली हो जाता है, इट डज नॉट टेक लॉट ऑफ टाइम। देन मोबाइल अलर्ट्स यू गेट, अगर जैसे ही पेमेंट आता है वैसे ही डेबिट और क्रेडिट दोनों के पास ही पेमेंट का मतलब ऑप्शन चला जाता है। फिर उसके बाद इनएक्सपेंसिव है, ट्रांसफर फंड ट्रांसफर के लिए मिनिमम ऑफ 2.5 टू मैक्सिमम ऑफ 25 ये चार्जेस लगते हैं, क्योंकि नेफ्ट में देर आर, वैसे तो चार्जेस नहीं बट समटाइम्स बैंक में चार्ज सम अमाउंट, लेकिन IMPS में चार्जेस होते हैं। ठीक है, तो दिस इज अगेन अप टू यू, आप चाहो तो पढ़ो, वैसे ये चार्जेस वाला इतना आता नहीं है। देन कम्स अ डिफरेंस बिटवीन नेफ्ट, RTGS एंड IMPS। फुल फॉर्म दिया हुआ है, मोड ऑफ पेमेंट दिया हुआ है, दिस इज ऑनलाइन ऑफलाइन एंड ओनली ऑनलाइन। मिनिमम ट्रांसफर लिमिट ₹1, 2 लाख, और IMPS की भी ₹1 होती है। RTGS की मिनिमम यू नीड टू लर्न, पूछा जा सकता है आपसे। देन मैक्सिमम ट्रांसफर लिमिट, कोई लिमिट नहीं है इसमें, इसमें भी कोई लिमिट नहीं है, बट IMPS में 5 लाख की लिमिट है, और 50,000 अगर कैश बेस्ड ट्रांजैक्शन है, जो कि नेपाल, इंडिया या नेपाल के लिए। फिर और नॉन अकाउंट होल्डर्स वाले भी। फिर सर्विस अवेलेबिलिटी अगेन 24/7, 24/7 एंड 24/7। टाइम टेकन टू ट्रांसफर फंड्स, तो सबसे पहला था मेरा नेफ्ट, नेफ्ट में 30 मिनट्स टू 2 आवर्स लगते हैं। RTGS में इमीडिएटली हो जाता है, और इमीडिएटली मतलब थोड़ा सा प्रोसेसिंग टाइम लगता है, और इंस्टेंटली में बिल्कुल ही तुरंत, मैंने भेजा आपके पास रिसीव हो गया। ओके, फिर ट्रांजैक्शन चार्जेस, इट में वैरी, even though they are not there but sometimes it may vary। इसमें तो है ही नहीं, नो ट्रांजैक्शन चार्जेस आर देयर, आउटवर्ड के लिए है, और इसमें भी आउटवर्ड के लिए ही है मेनली, और IMPS में चार्जेस आते हैं। देन अर्जेंट पेमेंट्स के लिए नेफ्ट, व्हेन टू यूज, जब अर्जेंट पेमेंट्स होती है तब आप नेफ्ट का यूज कर सकते हो। फिर इंस्टेंटली हाई वैल्यू के लिए हम लोग RTGS का यूज कर सकते हो, और स्मॉलर अमाउंट्स के लिए हम लोग IMPS कर सकते हैं। उसके बाद है RBI द्वारा मैनेज किया जाता है, RBI द्वारा एंड NPCI द्वारा मैनेज किया जाता है। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, दिस वी विल डू, और जो बाकी इसके पार्ट्स है दैट वी विल डू इन पार्ट 2। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस। If you have liked the video, please do share it with your friends and your best friends. Please do subscribe to my channel. Thank you.